आज के इस लेक्चर में हम ग्राफ की डेफिनेशन देखेंगे, ग्राफ की टाइप्स, डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ्स को देखेंगे और किसी ग्राफ के जो नोड्स हैं उनकी डिग्री, इन डिग्री और डिग्री को देखेंगे और ग्राफ के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ग्राफ जो है वो मिल के बनेगा वर्सेस से और एजेस से। वर्सेस वो नोड्स होंगे और एज जो है वो दो नोड से, एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान में अगर कोई पाथ है तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद एज। तो वी एफ जी इज़ अ बेसिकली सेट ऑफ नोड्स वर्सेस एंड ई एफ जी इज़ अ सेट ऑफ एजेस बिटवीन, जो कि नोड्स के दरमियान में अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ग्राफ की दो टाइप्स हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होगा जिसके दो वर्सेस के ऊपर अगर एज लाई करता है तो उसके ऊपर कोई एरो अगर ना हो तो वो उसको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे और उसको हम ये जो है पैरेंथेसिस से शो करेंगे कि वी वर्टेक्स 0 और वर्टेक्स 1 के दरमियान में एक जो एज है अगर वो लाई करता है तो अनडायरेक्टेड के केस में हम उनको पैरेंथेसिस के अंदर शो करेंगे। इसी तरह से V1 और V0 का मतलब है कि V0 से V1 के पे जा सकते हैं। इसी तरह से V1 से V0 का मतलब है कि ये सेम बात है, क्योंकि इसकी पहचान ये है कि हमने इसको पैरेंथेसिस के अंदर है, तो ये मतलब है कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ के केस में अगर एज लाई करता है तो वो हम एंगल ब्रैकेट्स के साथ शो करेंगे। V0 और V1 के दरमियान में अगर एज लाई करता है एंड डायरेक्टेड है, उसके ऊपर एरो है, तो एरो V0 से V1 की तरफ होगा तो एंगल ब्रैकेट्स के साथ हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि V0 से और V1 पे जा सकते हैं, यानी कि एज लाई करता है, और V0 के ऊपर टेल होगी और V1 के ऊपर उसका एरो का हेड होगा। इसी तरह से V0 V1 नहीं इक्वल V1 V0 से। यहाँ उसकी अनडायरेक्टेड की एक एग्ज़ाम्पल है। इस ग्राफ जिसको हमने G1 का नाम दिया, इस ग्राफ के अंदर 4 वर्टिसेस हैं, V0, V1, V2 एंड V3। चूँकि हर वर्टेक्स दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यानी कि हर एक वर्टेक्स बाकी जितने हैं सब के साथ कनेक्टेड है। तो इस केस में हम देख रहे हैं जैसे, तो इसको हम कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं सेट के फॉर्म में, इस तरह से लिखेंगे 0, 1, 2 एंड 3 इसके वर्टिसेस हैं। और एजेस जो हैं, चूँकि ये वाले जो हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसके अंदर जो एज है वो हमने पैरेंथेसिस में शो किया। 0, 1 का मतलब है कि 1 से 0 और 0 पे 1 के ऊपर एज लाई करता है। इसी तरह से 0, 2, 0 और 3 के दरमियान में एज है, 1 और 2, 1, 3 एंड 2, 3 के दरमियान में एज एक लाई करता है। तो ये चूँकि एक कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो उसके वर्सेस और एजेस को हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे एक और ग्राफ G2 जो कि एक बाइनरी ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। सो जो ग्राफ बेसिकली जो ट्रीज़ हैं वो भी ग्राफ ही हैं, बट उनके दरमियान में कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। पिछला जो ग्राफ था उसके दरमियान में कनेक्टेड थे, सारे साइकिल्स थे। तो ये एसाइक्लिक ग्राफ हैं ट्रीज़, तो ट्री भी बेसिकली एक ग्राफ है। तो ये इनकम्प्लीट ग्राफ है। इनकम्प्लीट ग्राफ का मतलब है कि हर नोड बाकी सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट है। तो इसी तरह से ग्राफ G2 के वर्सेस अगर हमने सेट के फॉर्म में, यहाँ आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। इसी तरह से चूँकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो पैरेंथेसिस के फॉर्म में इसके एजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एजेस ऑफ G2 आर 0, 1 और 0, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 5 और 2, 6।
और 2 6 का मतलब है कि 6 2 और 2 6 इक्वल हैं, तो उनको एक दफ़ा हमने लिख दिए 2 6, यानी कि 2 से 6 के दरमियान में एज है। तो इस तरह से एजेस को, अनडायरेक्टेड ग्राफ के एजेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ज़रा डायरेक्टेड ग्राफ को देख लें। तो G3 इस केस में हमारा G3 जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ है, जिसमें एज लाई करता है 0 से 1 के दरमियान में और 1 से 2 के दरमियान में भी। ये एरोस हैं, ये बता रहे हैं कि ये एज की जो लाई करता है वो किस डायरेक्शन में। इसी तरह से 1 से 2 के दरमियान में, और ये भी इनकम्प्लीट है, यानी कि जो 2 है वो 1 और 0 के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से जो 1 है ये 0 और 2 के साथ कनेक्टेड क्यों है, बट 2 जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो और इसी तरह से 2 जो है वो 0 के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, और 0 जो है वो 2 के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसलिए ये इनकम्प्लीट है। तो इसके जो वर्ड्सेस हैं इनका लिखने का तरीका भी वैसे ही है जैसे हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में देखा कि ये सेट की फॉर्म में 0 1 2 इसके वर्ड्सेस आ गए, जबकि एजेस जो है वो हमने एंगल ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे हैं। 0 1 के का मतलब इसको रीड करने का कि 0 से 1 के दरमियान में एज लाई करता है, और 1 से 0 के दरमियान में एज लाई करता है। इसी तरह से 1 से 2 के दरमियान में एज लाई करता है, और 2 से 1 के दरमियान में चूँकि वो एरो नहीं है तो हमने वो एज जो है ना वो यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा। अब ज़रा हम कंप्लीट ग्राफ की बात कर लेते हैं। कंप्लीट ग्राफ वो होगा जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एजेस होंगे, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में अगर n वर्सेस होंगे तो मैक्सिमम एजेस जो हैं n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 होंगे। और अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें इस ग्राफ की जिसके अंदर 4 जो है वो वर्सेस हैं, तो 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 6, तो मैक्सिमम जो है वो 6 एजेस हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक 1 एज तो यहाँ है 1, ये सेकेंड एज 2 3 4, और 1 से 0 से 3 के दरमियान में 5, और 1 और 2 के दरमियान में 6 एजेस हैं। एंड डेफिनेटली डायरेक्टेड के केस के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एजेस होंगे वो n इंटू n-1 होंगे, यानी कि सिंपल डबल हो जाएंगे। तो अगर इसी के एग्जांपल ले लें, ये डायरेक्टेड के केस में होगा तो एक एज 0 से 1 के दरमियान में होगा और एक 1 से 0 के दरमियान में होगा। तो ये जो सिंगल एज है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 1 के दरमियान 1 और 2 के वो ऊपर भी होगा, और 2 और 1 से भी के दरमियान में होगा, तो ये भी डबल हो जाएगा। इसी तरह से सारे डबल हो जाएंगे। और अगर यहाँ लें, चूँकि हमारे पास 4 वर्सेस हैं, 4 एंड 2 3 12, तो बेसिक सिंपली ये जो कि पहले 6 है अब वो 12 हो जाएंगे। तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ एजेस किसी भी ग्राफ के अंदर हम एजेस कैलकुलेट करेंगे, अगर वो एज इतने होंगे n इंटू n-1, तो हम उसको उस ग्राफ को कहेंगे कि ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है। इस तरह से एडजेसेंट और इंसिडेंट की बात करें तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि ट्री के फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। अगर इसके दरमियान में V0 और V1 पैरेंथेसिस के अंदर हमने शो किया तो ये इट मीन दिस इज़ अनडायरेक्टेड ग्राफ, और इसके दरमियान में V0 V1 का मतलब है कि अगर इनके दरमियान में पाथ एग्जिस्ट करता है, 0 से 1 के ऊपर आप जा सकते हैं, इसी तरह से 1 से और 0 के ऊपर भी जा सकते हैं, तो एज एग्जिस्ट करता है। तो V1 एंड V0 आर एडजेसेंट। इस केस में हम कहेंगे कि जो वर्टेक्स है 0 वो एडजेसेंट है 1 से, या 1 एडजेसेंट है 0 के। और इसी तरह से एज, इसको हम कहेंगे कि V0 और V1 के दरमियान में अगर एज लाई करता है तो इसका मतलब है कि वो एज जो है वो उसको ऐसे पढ़ेंगे कि V0 और V1 के ऊपर एडजेसेंट है। तो ये एज, ये वाला एज एडजेसेंट है 0 और 1 के ऊपर। इस तरह से डायरेक्टेड ग्राफ के केस में जो कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक एज लाए करता है 0 से 1 के दरमियान में डायरेक्टेड ग्राफ है, एक एज है।
और डायरेक्शन शो कर दी गई एंगल ब्रैकेट से। तो V0 इज़ एडजेसेंट टू V1, V0 एडजेसेंट है V1 से, एंड V1 इज़ एडजेसेंट फ्रॉम V0। और इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, जबकि एज जो है वो V0 से V एज के दरमियान में जो एज लाई करता है इज़ इंसिडेंट ऑन V0 एंड V1। तो इस तरह से एज को पढ़ेंगे हम लोग।